तो नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ केबीसी के इस सीज़न के फर्स्ट वीक के कंटेस्टेंट हैं अमृता साबत जी। तो सबसे पहले तो मैं अपने चैनल की ओर से और हमारे जो भी दर्शक हैं उनकी ओर से अमृता साबत जी का बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। मैं आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कि इनका इंटरव्यू मैंने पहले भी शूट कर लिया था, लेकिन मेरी ओर से कोई टेक्निकल एरर रह गया था तो वो पोस्ट नहीं हो पाया। फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप दोबारा टाइम दे दीजिए, लेकिन वही है कि कीमती समय सबका होता है, लेकिन इन्होंने फिर भी मना नहीं किया और इन्होंने कहा कि हम टाइम दे देंगे। इन्होंने फिर से टाइम दिया हमें। और ये चीज़ें मैं अपने लिए तो खैर चैनल तो सभी को अपना प्यारा होता है, लेकिन आप लोगों के लिए भी ये कर रही हैं अपना कीमती समय से टाइम। तो थोड़ा सा वीडियो को देखिए और इनके जैसे आज काम के बारे में भी सुनेंगे। इनका काम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जो बाकी कामों से थोड़ा हटके है। तो वेलकम अमृता जी हमारे चैनल पे। और नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ मैडम। तो आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई मैडम कि आप केबीसी में जाकर के आए। देखिए ये केबीसी एक ऐसा मंच है जहां मैं मानता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं, चाहे वो बच्चे से लेकर के अगर मैं बुजुर्गों की बात करूं तो सभी का सपना है कि केबीसी तक जाएं। चाहे वो जी उनका सपना हो पैसे जीतने का, चाहे फिर उनका सपना हो सदी के महानायक बच्चन साहब के सामने बैठने का, लेकिन किसी का किसी रूप में वो सपना सभी का है कि वो जाएं। आपने हाँ उस सपने को साकार किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूरा लाइक हमारे एल्डर्स और हमारे वेल विशर्स जो वर्ल्ड वाइड बसते हैं, हमारे बिल्कुल सारे कस्टमर्स, हमारे वीवर्स, हमारे आर्टिजन्स और सब भी लोग जो भी हमसे जुड़े हैं, सबके आशीर्वाद और बिल्कुल। वेल विशेस से ये संभव हो पाया है। और सबसे बड़ी बात महाप्रभु जगन्नाथ जी जो कि ये पॉसिबल कर पाए कि हम वहां पे हॉट सीट पे जाएं, क्योंकि उन्हीं की बात हम बहुत किए। क्योंकि जो हम एक तो लिए थे खाजा, तो हम उसको खोजा बोलते हैं, वो हमारा बहुत ही प्रसिद्ध और महाप्रभु जी। श्री जगन्नाथ का प्रिय एक स्वीट है। ओ। तो वो भी हम अमिताभ बच्चन सर को दिए और सारे स्टूडियो ऑडियंस के लिए भी पापा लेकर आए थे बहुत क्वांटिटी में, तो वो भी दिया गया। तो ये बहुत मतलब हमें बहुत ही एक सुंदर मौका मिला कि हम अपनी ओडिशा के बारे में श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ बात कर पाए और उसी माध्यम से ये होल वर्ल्ड को पता चले कि ओडिशा की कारीगरी कितनी सुंदर है। बहुत ही बढ़िया मैडम, बहुत ही बढ़िया जी। ये आपने बात ना बहुत अच्छी कही कि मैं भी गॉड पे बहुत बड़ा बिलीव करता हूँ। वैसे ही आपने कहा कि बड़ों का आशीर्वाद और गॉड का आशीर्वाद है। यही चीज़ मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता भी हूँ कि आप जिस पे भी बिलीव करते हैं, वाहे गुरु अल्लाह गॉड सब एक ही है हालांकि, जी लेकिन एक जिस ही पे भी है। बिलीव करते हो आप उस पे बिलीव रखें तो डेफिनेटली आपका सपना भी केबीसी में जाने का पूरा होगा। जी तो मैं स्टार्टिंग में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका ये सपना कितने समय का था? और घर में अक्सर जैसे हमारे माँ पिताजी होते हैं या बहनें होती हैं, भाई, सबका सपना होता है। किस प्रकार से आपके परिवार ने सपना देखा और आपने उसको पूरा किया, थोड़ा सा बताने का कृपया कष्ट करें। अगर आप लोग शो देखे हैं तो आप देखे होंगे कि मेरे पापा जो कि मेरे कंपेनियन थे और सिंहासन 25 पे बैठे थे, जो कि मेरे लिए बहुत गर्व का एक लाइक अपॉर्चुनिटी था। तो पापा वहां से बोले कि 3 जुलाई 2000 जब ये शुरू हुआ केबीसी, ओके। तब ये था रथ यात्रा का दिन। तो यस। उसको सुन के श्री अमिताभ बच्चन जी इतना खुश हुए, वो बोले अरे आप तो एक बहुत ही महत्व एक जानकारी दिए। जी। क्यों? ये तो हमारी शायद टीम को भी नहीं मालूम बिल्कुल होगा बिल्कुल कि बिल्कुल। उसी दिन हम जब शुरू किए वो रथ यात्रा था। तो ऐसे करके तो ये बहुत एक अच्छी बात जो उनको पता चला और वो बहुत ही खुश हुए। तो मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ कि ये सपना एक्चुअली लाइक जब वो शुरू हुआ उस दिन से मेरे मम्मी पापा देख रहे थे ओह। उसको। और माय मम्मी एक्चुअली शी पास्ड अवे इन 2012। वो अभी महाप्रभु जगन्नाथ जी और महालक्ष्मी माँ के पास हैं, पर वो हमें वहां से आशीर्वाद दे रहे हैं। ये उनका बहुत ही बड़ा ड्रीम था कि या तो वो जाए
नहीं तो उनके बच्चे ये सपना उनका पूरा करें। जी तो जब मुझे पर्सनल इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप क्यों यहाँ पे आना चाहते हैं, तो मैंने ये पूरा उनको बता दिया था कि ये मेरी लेट मदर का सबसे बड़ा सपना था और इसको हमको पूरा जैसे भी करके करना है। तो थैंकफुली मेरा ये अपॉर्चुनिटी इस बार आया और मैं हॉट सीट तक जा पाई। वो भी एक बहुत बड़ी एक खुद के साथ संघर्ष था, क्योंकि जब 5 जन ऑलरेडी हॉट सीट पे खेल के अमिताभ बच्चन जी के साथ इतना बात करके जा चुके थे, तो मेरे लिए ये एक्चुअली लास्ट अपॉर्चुनिटी था। इट वाज द लास्ट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट विच आई हैड टू क्रैक एट एनी कॉस्ट। तो मेरा जितना भी बल था, मेरा जितना विल पावर, जितना डिटर्मिनेशन, वो सब इकट्ठा हुआ और तभी, और महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद था, मेरी मम्मी के ब्लेसिंग्स, मेरे पापा के ब्लेसिंग्स, मेरी दीदी जो सबसे खुश थी, वो खुद इतनी बार वो पूरा प्रे कर रही थी, क्योंकि वो हमारा एक एक्चुअली ब्रेक पड़ गया बिफोर आवर शूट, लाइक 4th एपिसोड का जो शूट होना था उससे पहले राखी का ब्रेक आ गया। तो वो हम पूरा होटल रूम में कैद होकर थे, हाउस अरेस्ट, कहीं नहीं जाना, आपका शूट है, आपको नहीं छोड़ेंगे, रुको। सो हम लोग थे वहीं पे और तब सारा जो जितना भी मैं कर सकती थी, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट एक्चुअली फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। बिल्कुल मैडम, मुझे पूछे, क्योंकि इतना कंपटीशन है, होल इंडिया से इतने टैलेंटेड लोग चुन के आ रहे हैं, लाखों में से वो लोग ऐसे गिन चुन के ले रहे हैं लोगों को, सब कुछ उनके बारे में जानकर, और उसी में चुनकर बॉम्बे जाना वही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर उसके बाद जो कंपटीशन है, जो आप बैठे हैं 10 लोग और आपको मानना है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, वो सबसे डिफिकल्ट है। 0.2 सेकेंड, 1/10 ऑफ अ सेकेंड से भी लोग आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो वो बहुत ही बड़ी एक चुनौती थी मेरे लिए। तो जब 5 लोगों का हो गया, मेरा नहीं हुआ था, मुझे बहुत बहुत खुद पे लाइक ऑलमोस्ट डिप्रेशन का फीलिंग हो गया था। तो उसको आप कैसे ओवरकम करेंगे? उतना आपके अंदर उतना विल पावर, फाइटिंग स्पिरिट चाहिए, क्योंकि ये इट इज नॉट मेड फॉर द वीक हार्टेड, क्योंकि ये बहुत ही आपको खुद के साथ संघर्ष करना पड़ता है अगर आपको ये रियली अचीव करना है। ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। हम घर पे जब टीवी पे बैठते हैं, और ये क्या, ये तो इजी है, ये वीडियो का मार दो हो गया, बट एक्चुअली व्हेन यू प्ले ओवर दैट, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। पूरा जान निकल जाती है, बहुत ही टफ है। और मुझे मालूम था कि अगर मेरा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद जल्दी 5 मैं जरूर कर लूंगी और उसके बाद हॉट सीट पे मैं जरूर अच्छे से खेल पाऊंगी। मुझे इतना खुद पे भरोसा था। बस वो फर्स्ट मेरी जो कॉम्पिटिटर थी सोनल, उसने भी ये बताया कि सर वहां से यहाँ आने की दूरी जस्ट 4 कदम की है, लेकिन यही सबसे डिफिकल्ट है। आई टोटली एग्री विद दैट। और श्री अमिताभ बच्चन सर भी वही बोले कि हाँ, ये सही हो सकता है, क्योंकि वही सबसे डिफिकल्ट, वही अपने साथ संघर्ष करके आगे जाना है, दूसरों को पीछे छोड़ के आपको आगे जाना है, क्योंकि आप में वो पावर है, वो डिटर्मिनेशन है, तो आप उसको करके जाएंगे। एग्जैक्टली मैडम, मैं जैसा मैम ने बताया कि दोस्तों ये आप लोग काफ़ी लोग ऐसे हैं, क्योंकि अभी केबीसी की कॉलिंग मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, 6th वीक की जो कॉलिंग है वो चल रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से, जैसे मैम के मम्मा का सपना था, पिताजी का सपना था, बहन का, वो 20 सालों 25 सालों की तपस्या थी जो इनकी आज पूरी हुई। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जब तक लास्ट एपिसोड है केबीसी का शूट नहीं हो जाता, तब तक हिम्मत मत हारिए, डेफिनेटली आपको कॉल आएगा। जैसे मैम ने बताया कि इनके 25 साल का सपना, इनका मम्मा का सपना इन्होंने पूरा किया, तो डेफिनेटली हम भी कहते हैं कि वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से इनको देख के आशीर्वाद तो जरूर दे रहे होंगे कि हमारी बेटी ने इतने बड़े मंच पे उनको रिप्रेजेंट किया। यही कहूँगा कि उनको ही रिप्रेजेंट करके आए हैं ये। और दूसरा, जैसा कि इन्होंने बताया कि हॉट सीट की जो फास्टर फिंगर फर्स्ट है दोस्तों, वो बेहद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि वहाँ पे टीवी पे आप जब बैठ जाते हो तो देख के बोलना आसान है, लेकिन वहाँ पे ना कई चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। एक तो कैमरास
ऑडियंस और साथ में एक प्रेशर जो हम एक्चुअली बियर हम जैसे मिडिल क्लास या जो अपर क्लास मिडिल क्लास है उनको आदत नहीं होती है प्रेशर बियर करने की, वो सब चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। मैंने भी ये चीज़ फेस की, मैम ने भी की। मैं भी थर्ड डे हॉट सीट पे आया था, उसी तरीके से मैम भी थर्ड मैं या फोर्थ डे आई। मेरा वीक का लास्ट एपिसोड, Last क्योंकि episode था। 5th एपिसोड था इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, जी तो इसीलिए हमारे वीक के लिए ओनली 4 एपिसोड्स फॉर 10 ब्रिलियंट पीपल। तो यही होता है कि वहाँ पे प्रेशर बियर कैसे करना है, वो फुल ऑन डिटर्मिनेशन और भगवान की दया तो एक कांस्टेंट चीज़ है ही जो हमेशा काम करती है। तो वही मैडम के लिए भी काम किया और सबके लिए भी आपको काम करेगी, यही हमारी दुआ है दोस्तों। चलिए आगे मैडम आपसे जानेंगे कि एक ना आपका, मुझे खैर बाकी केबीसी के बारे में बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके काम के बारे में बात करेंगे। हाँ। ये ना एक बड़ा यूनिक सा कंसेप्ट लगा मुझे केबीसी में जब आपने बताया कि जीआई टैग जो उड़ीसा के हैं वो ही एक रूफटॉप के नीचे आप काम करते हैं। जैसे आपने बताया कि हम 16-17 जीआई टैग्स ऑलरेडी यहाँ पे ले गए हैं वन रूफ के नीचे। तो उसके बारे में हालांकि जिन दर्शकों को नहीं पता, ये काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट भी, जीआई टैग्स के ऊपर भी केबीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये नॉलेज का पर्पस भी और थोड़ा सा काम हटके भी है बाकी कामों से जो इंटरेस्टिंग है। तो 1-2 मिनट मैडम आप कृपया दर्शकों को थोड़ा सा अपने काम के बारे में प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, तो हमने बनाया है वर्ल्ड्स फर्स्ट उड़ीसा जीआई स्टोर। जी, मतलब ये एक ऐसा स्टोर है जिसमें एक छत के नीचे आपको मैक्सिमम पॉसिबल ओडिशा के जीआई टैग प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ आएंगे, देखेंगे, शॉपिंग करेंगे, तो एक छत के नीचे आपको जीआई क्राफ्ट भी मिलेगा ओडिशा के, जैसे पिपली एप्लिक है, सिल्वर फिलिग्री है, कोणार्क स्टोन कार्विंग है, पटचित्र है, ये सब आपको मिल जाएगा। दूसरा हमारे वीव्स हैं। ओडिशा इज वेरी रिच इन द वीविंग हेरिटेज, तो हमारे 9 ऐसे हैंडलूम जीआई टैग्स हैं। और लोग समझते हैं कि ओडिशा का सिर्फ संबलपुरी है, बट वो नहीं है। ओडिशा के बहुत सारे वीव्स हैं। धड़ा पत्थर है, गोपालपुर टसर है, बोमकाई है, बरमपुरी पट्टा है, ऐसे कई तरह के हमारे वीव्स हैं। तो वो सब भी हम रखे हैं। आवर मेन प्रोडक्ट इज साड़ीज, क्योंकि लोगों को इतना पसंद है ओडिशा के साड़ीज। होल वर्ल्ड से हमको ऑर्डर्स आते हैं। utkalamrita.com है हमारा वेबसाइट। तो इंस्टा हैंडल और वो भी बता दीजिए ताकि दर्शक और वहां पे जाके देख सकें। आप इंस्टाग्राम पे जाइए और टाइप कीजिए उत्कल अमृता, UTKALAMRITA। तो इसका मैंने वर्णन भी किया था, लेकिन बहुत सारी चीजें एडिट आउट हो गए हैं, तो ये भी एडिट हो गया कि उत्कल का मतलब है उत्कृष्ट कला। तो ये जो उत्कृष्ट कला का राज्य है उत्कल या ओडिशा, उत्कल ओडिशा का पुराना नाम है। तो वो पूरा एम्पायर जो था, उत्कल नामक पूरा एम्पायर था। और हमारे यहाँ से साधा बपुआ जाते थे, तो दे वर द ट्रेडर्स ऑफ ओडिशा, जो कि खुद वो लोग, शिप बिल्डिंग हमारा इतना स्ट्रांग था बिफोर क्राइस्ट से, और वो लोग जाते थे, ट्रेडिंग करते थे तब विद साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। तो हमारा इतना स्ट्रांग शिप बिल्डिंग था और हमारे ट्रेडर्स इतने ही अच्छे थे कि वो सारे यहाँ से लेकर जाते थे, जैसे वीव्स हैं, हमारे स्पाइसेस, हमारे मेटल क्राफ्ट्स। एक्चुअली मैंने ये सब एक्सप्लेन किया क्योंकि हम श्री अमिताभ बच्चन जी को भी एक पटचित्र पेंटिंग गिफ्ट की, जिसका थीम था बोईता बंदाण। मतलब जो हमारे साधा बपुआ जो जाते थे, जब जर्नी पे निकलते थे उनका शिप में, तो वही इसमें वर्णन है कि कैसे सारे लेडीज जो थी घर के, वो उनको गुड बाय के तौर पे ऐसे पूजा करके उन्हें भेजते थे, कैसे वो जाएं, इतने दूर अच्छे से जाएं और वापस आए भी सही सलामत। तो ये हमारा एंशिएंट मैरीटाइम हेरिटेज है। वी आर प्राउड ऑफ इट, क्योंकि आज तक कार्तिक पूर्णिमा के टाइम हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हम भी ऐसे छोटे छोटे जो बोट्स होते हैं उसको हाथ से बनाते हैं और उसको फ्लोट करते हैं, जस्ट टू रिमेम्बर आवर साधा बपू, आवर ब्रेव ट्रेडर्स एंड सी फेरर्स। तो ये सब मैंने बोला था श्री अमिताभ बच्चन जी को, वो बहुत खुश हुए थे और वो पेंटिंग भी वो रखी।
और थैंकफुली ऑफिशियल पिक्चर्स आए हैं, मैं आपसे कुछ शेयर करूंगी, उसमें हमने जो पटचित्र दिया उसके सारे फोटोज हैं, क्योंकि टीवी पर तो वो इंक्लूडेड ही नहीं किए उसको। जो केबीसी लवर्स हैं वो वीडियोस, हमारे काफी लोग ऐसे हैं जो सौभाग्यवश देखते हैं, हमारे लिए सौभाग्य है वो, तो वो मैं अपने जो इस वीडियो का थंबनेल बनाऊंगा उस पर ऐड ऑन कर दूंगा, ताकि लोगों को एक्चुअली पता चले। एक्चुअल में ये कोई पब्लिसिटी या एडवर्टीजमेंट नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में एक कला है, वो सब ये लोग बहुत, जी जी, हाँ जी, पता मैं वही बोल रही थी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जहां से हैं, हाँ जी, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। टोल्ड इट 2 टाइम्स कि आप इतने दूर से आए हैं उड़ीसा से, हमको मालूम ही नहीं था कि यहाँ का कला इतना सुंदर है, आप आए और बताएं, ये सब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। तो ही टोल्ड दैट 2 टाइम्स, इवन पर्सनली हम जब ऑफिशियल फोटोग्राफ उनके साथ खींचे तब भी वो सेम चीज बोले। तो ये ऐसे है कि उड़ीसा के बारे में किसी को मालूम नहीं था। तो एक जैसे ब्लेसिंग होता है कि महाप्रभु जगन्नाथ ने खुद ये कंडीशन क्रिएट किया कि हाँ ये लड़की जाए, और ये पता तो चले कि रथ यात्रा पे ही केबीसी शुरू हुआ, डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ श्री जगन्नाथ विद कौन बनेगा करोड़पति, तो ये एस्टैब्लिश हो गया वहां पे। तभी मैडम प्रभु के आशीर्वाद वाले दिन वो शुरू हुआ, तभी इतना वो लंबा और सक्सेस चल रहा है जी, और वही पापा बोले थे टीवी और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों, ये मैम जैसे काम कर रहे हैं वो, इन्होंने जैसा हमारे देश में ना पहले होता था कि वमेन काम नहीं कर सकती या गर्ल्स काम नहीं कर सकती, इन्होंने वो सब चीज़ों को डिफीट करके ना एक काम तो किया ही, साथ में एक ऐसा अच्छा काम करके दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ। इनका फर्स्ट जीआई टैग शोरूम है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, तो ये मतलब वाकई में एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई मैडम। थैंक यू सो मच। अब मैडम थोड़ा सा केबीसी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका छोटा सा बता दीजिए, एक तो इंटरव्यू कहाँ पे हुआ, और इंटरव्यू के टाइम आपका जो जीके टेस्ट होता है उसमें आपके कितने मार्क्स थे, और पीआई था वो कितना लंबा चला, थोड़ा सा इसके बारे में बताने का कष्ट करें प्लीज। ओके, तो ऑडिशन मेरा दिल्ली था 31 मई 6 AM to 8 AM। ओके, ठीक है, तो वो था मेरा स्लॉट, और जीके टेस्ट एक्चुअली 20 क्वेश्चंस में से मेरा 17 शायद करेक्ट था जी। तो उससे लाइक हमारे क्लास में ऑलमोस्ट 40 लेडीज थे, तो उनमें से अराउंड 7 का हो गया था, 6 to 7 का, दैट मीन्स दे हैड गॉट मे बी 17 एंड अबव, वो हो सकता है, या 16 एंड अबव कुछ तो होगा कट ऑफ, तो शायद वो था। और फिर पीआई में भी जैसे वो 5 जीके क्वेश्चन भी पूछे थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि दे वर जजिंग कि हम कितना जल्दी आंसर दे पा रहे हैं, क्योंकि शायद तब से ही वो डिसाइड करते होंगे कि चैलेंजर वीक करते हैं, हर वीक में भी चैलेंजर वीक, तब से वो सोचे होंगे। तो वो शायद देख रहे थे कि ये कैंडिडेट सही है, ये क्या जल्दी बोल पा रहे हैं, सही बोल पा रहे हैं क्या, तो मे बी वो वही देख रहे थे, तो वो भी था। और वो सब पूछे जैसे क्या कर रहे हैं आप, तो मैंने जब बोला कि हम विमेन लेड एंटरप्राइज हैं, हम 2 बहनें हैं, मैं और मेरी बहन डॉक्टर अनीता साबर, जो कि लाइक संस्था शुरू किए, तो वो इमीडिएटली लाइक utkalamrita.com खोल दिए अपने लैपटॉप पे और देखने लगे, तो वो बोले अरे इसमें तो आप ही कुछ फोटो में मॉडलिंग कर रहे हैं, तो मैं बोली कि यस सर, हमारे न्यू साड़ी के कलेक्शंस आते रहते हैं, तो हम भी कभी कभी उसमें फोटोग्राफी में जुड़ जाते हैं, तो कुछ पैसे भी बच जाते हैं, तो वो हंसने लगे। और फिर वो बोले कि कैसा लाइक कैसे शुरू किए, ओ ये जीआई क्या होता है, यू नो, दे वर सो इंटरेस्टेड टू नो। तो शायद वो यही चीज ढूंढ रहे हैं कि कौन सा ऐसी लाइक बात ये लोग कर सकते हैं जो कि श्री अमिताभ बच्चन जी को भी इंटरेस्टिंग लगेगा, और होल वर्ल्ड के जो दर्शक देख रहे होंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आई थिंक ये वही ढूंढ रहे थे पर्सनल इंटरव्यू में।
तो एक इंस्पायरिंग स्टोरी, एक विमेन कैसे आगे आ रहे हैं, तो दीज आर द गुड थिंग्स विच दे वांट टू शो टू द सोसाइटी, कुछ पॉजिटिव उनको मैसेज देना है सोसाइटी को, तो केबीसी का एक वो भी मकसद रहता है, ये मैं देखी हूँ ओवर द इयर्स। तो इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा छोटी सी बात, कई बार ना हमारे दर्शक डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हाँ उनका सोचना होता है कि केबीसी में सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिनकी स्टोरी दुखदाई होती है, नहीं या नहीं कुछ नहीं ये आपके सामने दोस्तों जीती जागती मिसाल है अमृता मैडम जी कि जी भगवान के दया से इन्हें कभी दुखाए भी ना, लेकिन इन्हें इनकी जिंदगी खुशहाल चल रही है। और देखिए हर एक जो भी व्यक्ति है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो इनका काम है, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से और इंटरेस्टिंग वे में उन्हें डिस्क्राइब किया, चाहे फिर वो फॉर्म की बात करें जिन्होंने भरा होगा, चाहे फिर वो पीआई की बात करूं, उन्हें सुनने में ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, उन्होंने इंटरेस्ट लिया और उन लोगों ने इनको वहाँ पे बुला लिया। इसी तरीके से आप लोग भी अपनी जो लाइफ की, देखिए हर एक की लाइफ में अलग चीज़ें कुछ अलग होती हैं, हर एक की लाइफ में मैं कहूँ Yes. तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा अलग होगा, आप उसे कितना बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं या बात अपनी रख सकते हैं, यही चीज़ मैटर करती है, ना कि ये चीज़ कि आपकी स्टोरी कितनी दुखदाई है या आप कितने गरीब हो या आपको कौन सी बीमारी है। इट डजेंट मैटर दोस्तों, तो ये बात का आपको खास ख्याल रखना है। आपको मैम की बात से क्लियर हो गया होगा वेरी वेल। तो मैम एक आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर दर्शकों का सवाल रहता है कि जैसा आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल है, आप शॉप पे भी काम करते हो, आपको बाकी ऑर्डर्स भी देखने पड़ते होंगे, यानी बहुत सा काम आपको करना पड़ता है, लेकिन उस बिजी शेड्यूल में से भी आपने पढ़ने का टाइम निकाला और 12.5 लाख रुपए जीत करके आए। ये 12.5 लाख रुपए भी दोस्तों देखने में, मेरा भी 12.5 लाख रुपए विनिंग ही रहा था मैम के जैसा, तो ये एक वहाँ पे जब बैठे होते हो प्रेशर के साथ काफ़ी अच्छी अमाउंट हो जाती है, मैं तो ये मानता हूँ, खैर बाकी आप लोगों की सोच है। तो आपने मैम इस 12.5 लाख रुपए जीतने के लिए पढ़ाई भी की होगी, तो पढ़ाई कौन से सोर्सेज से की और कैसे जो लोग जॉब करते हैं या स्टूडेंट्स हैं कैसे मैनेज कर सकते हैं केबीसी के लिए, उसके लिए आप थोड़ा सा मुझे वर्णन कर दीजिए ताकि उनको आसानी हो प्रिपरेशन के लिए, थोड़ा सा प्लीज। तो देखिए ये केबीसी तो ऐसा है, इसमें कोई सिलेबस नहीं है। Exactly. आप होल लाइफ में जो सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं, सब कुछ आपका लाइक नॉलेज बेस है और वही है आपका जो सिलेबस। Exactly. तो आप होल लाइफ का जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सभी है आपके केबीसी के सिलेबस में, ठीक है। तो ये ऐसे है कि मुझे जैसे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे स्कूल के बुक्स जी। तो जैसे क्लास 5 से लेकर 10 तक मुझे लगता है कि जो हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस जी, तो ये सब जो होता है क्लास 5 से 10 तक हम वो स्कूल में पढ़ चुके हैं, हमको बस एक बार बस रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि ये केबीसी के क्वेश्चंस कभी कभी बहुत ही बार वो डिसेप्टिवली सिंपल होते हैं जी। मतलब आपको लगेगा ये इतना इजी क्वेश्चन है, इसका तो आंसर यही होगा, मतलब यू आर सो श्योर ऑफ इट, और फिर जब आंसर बोलते हैं तो वो कुछ और निकलता है। Exactly. क्योंकि आप जो लाइक फंडामेंटल है वो आपको ग्रास्प करना है, और वो वर्ड्स भी, जैसे क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स इधर उधर करने से उसका आंसर चेंज हो जाता ये बात सही है। है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, तो मैं लाइक लास्ट ईयर या उससे पहले मैं क्वेश्चन देखी थी जो कि आई थिंक 12.5 लाख या 25 लाख के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, विच इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव बाय एरिया, ठीक है। उसमें ऑप्शंस में था कि सुंदरबंस और इंडोनेशिया और 2 ठो था, ठीक है। तो मैं बोली इसमें क्या है, ये तो सुंदरबंस होगा, हम तो कब से पढ़े हैं स्कूल में सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। एंड देन आई सेड ये तो सुंदरबंस होगा, ठीक है। एंड देन वो जो खेल रहे थे शायद वो क्विट किए या क्या किए मुझे याद नहीं है, लेकिन जब वो आंसर बताए और वो बोले इंडोनेशिया, तब मुझे हैरानी हो गई, मैं बोली ये कैसे हो सकता है। एंड देन आई रेड द क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन में लिखा है विच इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव बाय एरिया, ठीक है।
अब देखिए, विच इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वो है सुंदरबंस फॉरेस्ट। मतलब एक जगह में सारे मैंग्रोव इकट्ठे हैं और वही सबसे बड़ा है, दैट इज सुंदरबंस। लेकिन बाय एरिया जब हम देखेंगे, कुछ लेस डेंसली पॉपुलेटेड होकर भी मैंग्रोव अगर स्प्रेड आउट हो गए हैं तो वो एरिया हो गया, वो बहुत बड़ा एरिया हो गया, तो वो इंडोनेशिया हो गया। उसमें तो कितने सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, सारे आइलैंड्स में थोड़े थोड़े मैंग्रोव्स हैं, तो बाय एरिया वो सबसे बड़ा हो गया। आप अभी भी गूगल कीजिए, वो निकलेगा। और मुझे हैरानी हुई कि ऐसे हम क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, क्योंकि इतना सिंपल है, व्हाई शुड इट बी आस्क्ड फॉर 12.5 लाख और 25 लाख, क्यों? बिकॉज देयर इज समथिंग विद इन दैट। एग्जैक्टली, ठीक है, सो वो हमको सोचना है। जब आपने सुंदरबन की बात की ना, तो मेरे से भी एक 3,20,000 का क्वेश्चन आया था। अच्छा, अब मुझे ये चीज रियलाइज हो रही है, मैंने ना एक गलती कह लो, जैसे सुंदरबन का तो सभी को पता है कि हमारे वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा एरिया है उसका। हाँ। तो मेरे को क्वेश्चन आया, मैंने जैसे मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, मैं फाइनेंस सब्जेक्ट का पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे इन सबकी नॉलेज इतनी नहीं थी, जैसा नॉर्मल हम स्कूल्स में या जीके बुक्स में पढ़ लेते हैं उतना ठीक था। तो मुझे ये तो पता था कि सुंदरबन वेस्ट बंगाल में एरिया सबसे ज्यादा है, ऐसे करके मुझे पता था। लेकिन उन्होंने मेरे से 3,20,000 का क्वेश्चन पूछा कि इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा मैनग्रोव कौन से स्टेट में पाया जाता है। अब अगर वहां पे वो सुंदरबन वर्ड मेंशन कर देते तो मैं वेस्ट बंगाल आंसर कर देता, जैसा कि आपने बताया कि, लेकिन वो घुमा उन्होंने कैसे दिया, लार्जेस्ट मैनग्रोव। अब अगर मेरे को यही नहीं पता, मुझे नहीं पता था कि लार्जेस्ट मैनग्रोव सुंदरबन को है, तो इससे ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो चीज आप पढ़ ले उसको थोड़ा डीपली पढ़ लीजिए, ताकि अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाए, आपको आंसर कई बार पता होता है लेकिन डीपली पढ़ा होगा तो आपको क्लियर दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा एट ए टाइम। तो ये आपको बात खास ख्याल में रखनी है। और दूसरा, जैसे मैम ने बताया स्कूल बुक्स के बारे में, तो ये स्कूल बुक्स काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी, जैसा मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किया है, यूजली एनसीईआरटी पहले फॉलो होती थी, आजकल तो खैर अलग अलग ऑथर्स की डिटेल बुक्स फॉलो होने लगी। लेकिन अगर आप एनसीईआरटीज भी पढ़ लेते हो, ये दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है नेट पे, मैंने अपने ग्रुप में भी डाली थी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीज़ें, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इससे आपका बड़ी अच्छी सी अमाउंट आप केबीसी में जीत के आओगे, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हैं, डिस्पाइट की करंट अफेयर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बस यही है ना मैडम। आप मेरे हिसाब से आई एग्री विथ यू, क्योंकि जैसे देखिए मेरे सेट ऑफ मेन क्वेश्चंस में ना एक भी करंट अफेयर नहीं था और एक भी फिल्म रिलेटेड नहीं था, जो कि सब लोगों को एक इजी क्वेश्चन पूछे थे। इवन कशिश का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर था बास्केटबॉल सितारे जमीन पर वाला, लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें ऑप्शन ही नहीं चाहिए, बस बोलना ही है, ठीक है। लेकिन आई वॉज नॉट दैट मच लकी कि मुझे एक मूवी का क्वेश्चन आए इन द मेन वन। हाँ, सुपर संदूक में था मेरा मूवी क्वेश्चन, बस वही छूट गया, इसलिए 9 आउट ऑफ 10 हो गया। मेरा 10 आउट ऑफ 10 आना था, मेरा पूरा लाइक टारगेट था, आई हैव टू गेट 10 आउट ऑफ 10। मैं श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ जाऊंगी खाना खाने के लिए, मेरा पूरा टारगेट था। वो दिल से बुरा लगा मुझे, ऐसा आप सही कर दो, क्योंकि मैंने देखा 25 सेकंड आपके पड़े थे, तो मैं अच्छा वही तो जो जय भगवान जी थे वहां पे, उन्होंने बताया कि अरे अमृता जी आपने क्यों जल्दी बोल दिया, आपके पास तो टाइम था, थोड़ा सा सोचते। तो मैं बोली कि एक्चुअली मैं टाइम के बारे में और सोची भी नहीं, मुझे आंसर बोलना ध्यान में नहीं रहती, वहां पे फटाफट करते रहो। जी, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। तो आई होप कि दोस्तों मैम के वीडियो के माध्यम से आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मैम एक आपसे छोटा सा अनुरोध है, हमारे चैनल के लिए भी 2 शब्द बोल दीजिए, और एक आपसे ना उड़िया भाषा में हमारे दर्शकों को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिए, वो पसंद करेंगे हम सब। तो प्लीज़ हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सा अगर आपको हेल्प हुई कोई भी, तो वो गाइड कर दीजिए ताकि लोगों को विश्वास बने, और एक उड़िया भाषा में ऑल द बेस्ट कह दीजिए वीडियो में। ठीक है, तो पहले तो आप जो पूछे कि उड़िया भाषा में मैं लास्ट में बोलूंगी, उससे पहले आप और कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, आपके चैनल के बारे में। यस, तो सुनिए, आपका चैनल एक बहुत अच्छा माध्यम है जहां से कि हम
लेटेस्ट के बारे में और अच्छे से जान पाए। जैसे आपके जो करंट अफेयर, शायद आपके बहन उसको कंपाइल करते हैं, राइट? जी हाँ, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वो वीडियोस बहुत चाहिए, क्योंकि उसमें स्पोर्ट्स कवर्ड है, उसमें इंटरनेशनल अफेयर्स कवर्ड है, और आपका कंट्री का भी सब जो लेटेस्ट है वो कवर कर रहे हैं। तो ऐसे जो समरी में जो वीडियोस हैं वो बहुत यूजफुल है। और दूसरी बात है, जो आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का जो प्रैक्टिस देते हैं वो भी बहुत अच्छा है। मुझे ये दो चीजें आपके चैनल के बारे में अच्छे लगते हैं, और आप ये कंटिन्यू रखिए, सबके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। और कुछ इजी क्वेश्चंस भी आप डालिए फास्टेस्ट फिंगर में, श्योर मैम। क्योंकि आप टफ वाले देते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तैयारी लाइक सबके लिए होना चाहिए, लाइक फॉर ऑल लेवल्स ऑफ प्रिपरेशन। जी ठीक है, तो ये है। और मैं ओडिया में बोलूंगी तो समस्ते भलरे पढ़ंतु, आउ बहुत भल आपण करि परिबे जदि आपण प्रिपेयर हेकी जिबे। काहेकि ना एटा होची गोटे लड़ाई, आपण निज संगे संघर्ष करिकी आगु को जिबा पड़िबा। तो समस्त को मोर बहुत शुभेच्छा, आपण माने भलरे पढ़ंतु, आउ सब बेले निज उपरे भरोसा रखिबे, निजे केबे भांगी पड़िबेनी, सेटा सबुठु दरकार। निज संगे फाइट करके आगु को जानतु। नेक्स्ट टाइम मैं समझाने की कोशिश करूँ, मुझे लगता है मैं समझ गया काफी। ठीक है, बोलिए। आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप अपने से खुद से लड़ाई करके, अपने ऊपर से भरोसा रख के, डिटर्मिनेशन करके आप वहां पे जा सकते हो। ऐसा कुछ था मैडम? बहुत अच्छा बोला आपने, पूरा सही समराइज कर दिया। ठीक है, खुद के साथ संघर्ष करो और आगे जाओ, क्योंकि आप अगर हार जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे लिए तो सिचुएशन वैसे था, लेकिन लास्ट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट था, इसमें करना ही करना है, ये होल यूनिवर्स का पावर इकट्ठा लाना, करना ही है, जाना ही है। तो वही था मेरे लिए। तो आप हार मत जाना, आप जरूर, आप कॉन्फिडेंस रखो, आप खुद पे भरोसा रखो, आप कर दो। चलिए मैम, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप काफ़ी दर्शकों के लोग डाउट जो हैं इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। तो जो मैम का जल्दी फाइव था सोनल जी के साथ, वो अनलकीली नहीं आ पाए हॉट सीट पे, तो वो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका वीडियो भी हम जल्दी लेके आएंगे, ताकि आप उनसे ये सीख पाएँ कि उन्होंने क्या, कहाँ पे वो पीछे रह गए, मतलब क्या उन्होंने गलतियाँ की। हालांकि वो भी जल्दी हॉट सीट पे आपको दिखेंगे नेक्स्ट टाइम, डेफिनेटली शी विल कम। बट आपको उनसे सीखने को मिलेगा, ताकि अगर आपको मौका मिलता है तो आप लोग वो चीज़ ना करें, वो अवॉइड करें। तो आपको ऐसे इंटरव्यूज़ मिलते रहेंगे। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल आप लोगों की वजह से ही चल रहा है। मेरा मतलब मेहनत सबकी होती है, लेकिन मेहनत आपके योगदान भी आप डाल रहे हो तभी पॉसिबल हो पा रहा है। उसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका जो बिजनेस है ये बहुत ही एक दिन बढ़ चढ़ के बोले और इतनी तरक्की करे कि भगवान बहुत दे आपको। और डेफिनेटली कभी अगर भुवनेश्वर आए तो आपका स्टोर विजिट करने का बड़ा मन है मेरा, तो डेफिनेटली आकर के जाएंगे मैडम। जरूर आइए, और आपके चैनल के भी जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोग देख रहे हैं, ऑल आर वेलकम टू भुवनेश्वर। ये टेम्पल सिटी है, और हम बेशरी अमिताभ बच्चन जी को भी मैं इनवाइट की हूँ कि वो आए, क्योंकि वो बोले कि हाँ पूरी बहुत साल पहले थे, तो उन्हें भी मैंने इनवाइट किया। आप सब लोग आइए, आप देखेंगे कितना सुंदर ये शहर है। और यहाँ पे वर्ल्ड्स फर्स्ट ओडिशा जीआई स्टोर है, जो है उत्कल अमृता। यहाँ पे भी आप आइए, ये पूरा रेलवे स्टेशन के नजदीक ही है, मेन हमारा जो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन है। तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप इतने सारे कला और इतने खूबसूरत सब उड़ीसा के कारीगर जो बनाते हैं, वो सब आप देख पाएंगे। और वो आप लाइक ऑनलाइन भी देख सकते हैं, utkalamrita.com। और हमारा इंस्टाग्राम भी है @utkalamrita, और फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं, और हमारा ट्विटर लाइक एक्स में भी चैनल है, और यूट्यूब में भी हम हैं, आप उत्कल अमृता करके देखिए, उसमें भी है, और पिंटरेस्ट में भी हम हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा इस यूट्यूब वीडियो के,
और जी साथ ही इसका टीजर टाइप हम एक इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे, वहाँ पे मैं इनको कोलैबोरेट भी करूँगा। इनका जी इंस्टा पेज जो उत्कल अमृता के नाम पे, वो आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ।